हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू सक्सेस चैनल। आई एम शिखा गुप्ता। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ एवरीथिंग वो कुछ मटेरियल से मिलकर बनी है। साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को क्या कहा है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। जो हवा हम लोग सांस लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी का, या पार्टिकल, एक पार्टिकल सैंड का एक पार्टिकल, सब चीज़ मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। अब मैटर का डिफाइन देखते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर का डिफाइन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो सब उतना समझ लीजिए, फिर ये नोट कर लीजिएगा। ये मैटर का डिफाइन है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो, उसका मास हो, उसे वो क्या होता है? मैटर। ठीक ना। एयर एंड वाटर, H2 and O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड कोल, आयरन and wood, ice and alcohol, carbon and sulfur, etc. are all different kinds of matter because all of them occupy space, that is they have volume and mass। ये सब चीज़ें जो मैंने अभी रीड करी, एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सब एक्सेट्रा ऑल भी, ये सब चीज़ें क्या हो गई? मैटर। ये सब मैटर क्यों है? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास वॉल्यूम एंड मास है। कोई भी चीज़ रहे जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, वो क्या होता है? मैटर। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या है? मास का किलोग्राम है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। एसआई यूनिट वॉल्यूम का क्या है? क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम क्या है? लीटर हो गया। लीटर हम कॉमनली यूज़ करते हैं। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अर्ली मैन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पुराने ज़माने के इंडियन फिलोसफर्स थे, वो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किए थे। उसे क्या कहा गया था? द पंच तत्व, द एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, वो मैटर को ये पंच तत्व में क्लासीफाई किए थे। और पंच तत्व क्या क्या नेम थे? फिर देखते हैं। एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। हवा, पानी, आग, आकाश और धरती, ये 5 तत्व में अर्ली इंडियन फिलोसफर्स मैटर को क्लासिफाइड किए थे। ये एनसीईआरटी का मतलब लाइन है, ये समझ लीजिए अच्छे से। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, उनके आधार पर लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब किस चीज़ से? बेसिक एलिमेंट्स, मतलब कुछ ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना रहता है। ओके। देन एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट दिया है, देखिए। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो भी इसी सेम क्लासिफिकेशन को बताते हैं मैटर का। ठीक ना। देन मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट आए, फिर वो मैटर को 2 टाइप में डिवाइड करने लगे। एक फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड केमिकल नेचर के बारे में। देन इस चैप्टर में तो हम बस फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना रहता है? पार्टिकल से। ओके। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। जैसे कि बहुत पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल, कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स मिला करके मैटर बनाते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स और पार्टिकल। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी रहती हैं। वही पार्टिकल मैटर बनाते हैं। द पार्टिकल विच मेकअप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स। जो पार्टिकल किस चीज़ से मिलकर बने रहते हैं? एटम या मॉलिक्यूल्स से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। ए स्मॉल रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, कंटेन्स अबाउट 10⁻⁻21 पार्टिकल्स। जो
रेन ड्रॉप होते हैं, वाटर ड्रॉप, वो पार्टिकल कंटेन करते हैं 10⁻21 पार्टिकल्स वो कंटेन करते हैं। इसमें यही बताया गया है कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। और पार्टिकल किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से। अब देखते हैं एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। एविडेंसेस देखते हैं, मतलब कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। ओके, द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूज़न। जो एविडेंस आता है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, की पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना रहता है और उसमें मोशन होता है। ये किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझते हैं? डिफ्यूज़न के थ्रू और ब्रोनियन मोशन के थ्रू। ठीक, डिफ्यूज़न मतलब देख लीजिए क्या होता है, मैंने लिखा है ब्रैकेट में, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन। बहुत से सब्सटेंस का एक दूसरे में खुद से मिल जाना क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है। एंड ब्रोनियन मोशन के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग एविडेंसेस फॉर पार्टिकल इन मैटर, कि मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना रहता है और उसमें मूवमेंट होता है। सम एक्सपेरिमेंट्स लाइक डिजॉल्विंग ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें जो लिक्विड है सॉलिड को डिज़ोल्व करता है, सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, मतलब मिक्सिंग ऑफ दो गैसेस का मिक्सिंग देखते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन का मूवमेंट देखते हैं वाटर में, कैसे उसमें मूव करता है, विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट? कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, टीनी पार्टिकल से, और वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ठीक ना, उसके बेसिस पे ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। एक लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व करना देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज ए कलरलेस लिक्विड। व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर, द वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन। समझते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो है इज ए पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस है, पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक ना, और वाटर क्या है? कलरलेस लिक्विड है। व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का जब हम लोग पानी में डालेंगे, एक बीकर में हम लोग पानी लिए हैं, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट कुछ क्रिस्टल उसका ऐड करते हैं। ठीक ना, जो वाटर फिर रहता है, वाटर तो कलरलेस है, बट देन वो कलरलेस वाटर पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। ये मैंने आपका एक्सपेरिमेंट बनाकर समझा है। ये देखिए, समझ लीजिए मैंने बीकर लिया है, बीकर में थोड़ा सा, ये पूरा टोटल वाटर है, वाटर कलरलेस है, देन इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मैंने क्रिस्टल ऐड किया है, पर्पल कलर का होता है। देन इसमें सेकेंड स्टेप में देखा है कि ये जो है डिज़ोल्व होने लगा है पोटेशियम परमैंगनेट, देन इस बीकर में टोटली डिज़ोल्व हो गया, एंड देन द वाटर कलर बिकम पर्पल। वाटर का कलर क्या हो गया? पर्पल हो गया है टोटली। ओके, बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल पर्पल कलर का है एंड वाटर कलरलेस है, आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो ये किस चीज़ से मिलकर बना है? दोनों टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर। When the potassium permanganate crystal is put in water, its particles separate from one another। जब पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हम लोग वाटर में डालेंगे तो उसका पार्टिकल जो है, इट्स पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, उसका पार्टिकल जो है एक दूसरे से अलग होने लगेगा। दिस पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू द वाटर मेकिंग द होल वाटर बी पर्पल। जो पर्पल कलर का पार्टिकल रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पानी में चारों ओर घुलने लगेगा और पानी को पर्पल कलर का बना देगा। ठीक ना, ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप समझ लीजिए कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर जो है, क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है? टिनी पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। ठीक, फिर ये बताया गया है कि पानी में ये, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट पानी में जाने के बाद उसमें मूवमेंट होने लगेगा, वो खुद एक दूसरे से पार्टिकल अलग होने लगेगा पानी में जाने के बाद, देन वो डिज़ोल्व होगा पानी में, मूव करेगा उसके पार्टिकल्स इधर उधर पानी में ही, देन वो पानी का कलर चेंज करके पर्पल बना देंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि पार्टिकल्स जो कोई भी मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं छोटे छोटे, देन वो अलग हो जाते, मतलब पानी में डिज़ोल्व करने के बाद वो
अलग हो गए, अलग होकर के उसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट होकर के उसने पानी का कलर चेंज करके पर्पल बना दिया। Actually, on dissolving, the particles of potassium permanganate get into the spaces between the particles of the water. अब ये इसका कंक्लूजन है, देखिए। एक्चुअली ऑन डिजॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व करे हैं वाटर में, वो पानी वो मतलब खुद से अलग हो जाता है। पानी में जाने के बाद खुद से अलग, मतलब ऊपर मैंने एक लाइन पढ़ा था ना, इट्स पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से पार्टिकल अलग होने लगता है। देन जो वाटर का, इस वाटर में जो स्पेस रहता है, वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस रहता है वो उसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक ना, उसमें वो जगह बना लेता है। इससे क्या शो होता है कि पार्टिकल्स में स्पेस रहता है, ठीक ना। कोई भी पार्टिकल्स, जैसे वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस है, तभी तो पोटेशियम परमैंगनेट उसमें स्पेस मतलब अपना जगह बना ले रहा है और डिज़ोल्व हो जा रहा है। तो यही इसमें समझाया है इस एक्सपेरिमेंट में। इन दिस एक्सपेरिमेंट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड दोज ऑफ वाटर मिक्स ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्ट्रिंग। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया है कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर एंड दोज ऑफ वाटर मिक्स, मतलब खुद से वो मिक्स हो जाता है। कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रिंग नहीं देना पड़ता है कि उसमें घोल रहे हैं किसी चीज़ से, कोई रॉड ले ले रहे हैं उससे मिला दे रहे हैं, या कोई स्पून कुछ भी ले ले रहे हैं वो मिला दे रहे हैं, वो खुद से बाय देयर ओन वो दोनों मिल जाते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया ना, सिंस द, वही लिखा है यहाँ पर, सिंस द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पार्टिकल ऑफ वाटर स्प्रेड इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे मतलब स्प्रेड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है और एक दूसरे में मिक्स हो जाता है खुद से। इट इज़ कंक्लूडेड दैट दे आर मूविंग और दे आर इन मोशन। ये क्या मतलब कंक्लूड करता है, ये क्या रिजल्ट देता है कि वो दोनों पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं कंटिन्यूसली। देन ये डिफ्यूज़न का डिफाइन लिखा है, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमॉन्ग ईच अदर ऑन देयर ओन। अलग डिफरेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट अमॉन्ग मतलब खुद एक दूसरे में खुद से होना और फिर यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाना, वो क्या होता है, डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न का डिफाइन हो गया, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमॉन्ग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे बिकम मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न का डिफाइन हो गया। देन अब देखते हैं शुगर डिजॉल्व इन वाटर। बोथ शुगर एंड water are made up of very tiny small particles. These particles are too small to see even under a microscope. Under sugar, तो बोथ शुगर एंड वाटर आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। जो शुगर और पानी होते हैं वो टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। दिस पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल रहते हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं दिखते हैं, ठीक ना, इतने स्मॉल रहते हैं। व्हेन शुगर डिजॉल्व टीनी तो चलिए देखते हैं, व्हेन शुगर डिजॉल्व, जब शुगर डिजॉल्व होगा, टीनी शुगर पार्टिकल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम ईच सॉलिड शुगर ग्रेन्यूल। जब पानी में शुगर को डिजॉल्व करेंगे तो उसका पार्टिकल्स जो है वो टूटेगा फ्रॉम ईच अदर, मतलब खुद से टूटने लगेगा, और शुगर ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेगा, ठीक ना, पानी में डिजॉल्व करने के बाद। द शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड मिक्स विद देम। जो शुगर का पार्टिकल्स रहेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पानी के स्पेस, जो पानी में जो पानी के मतलब वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस रहता है उसमें अपना जगह बना लेता है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली वे में, ये तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हम लोग घर में करते रहते हैं, ये सब देखते रहते हैं। जैसे कि पानी में हम लोग चीनी डिज़ोल्व करते हैं तो होता है ना कि वो चीनी मतलब लेवल भी एक देखा जाता है कि जैसे पानी में हम लोग चीनी डाले हैं वो मीठा हो जाता है। मीठा क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी में चीनी डालने के बाद चीनी जो है वो टूटने लगता है, पार्टिकल्स उसका छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है शुगर ग्रैन्यूल में, और वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। पानी में डिज़ोल्व करके हो जाता है, फिर वो पानी को मीठा बना देता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ते हैं, ठीक ना। इस वीडियो में तो हमने देख लिया डिजॉल्विंग ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस का मिक्सचर मतलब मिक्सिंग देखते हैं, ठीक ना। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे ही डालती रहूँगी।